हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। संख्याओं का मापांक ज्ञात कीजिए और हमें संख्या दी है 1 प्लस आयोटा और हमें इसका मापांक ज्ञात करना है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सम्मिश्र संख्या लिखेंगे और उसके मापांक को कैसे ज्ञात किया जाता है उसे भी यहाँ पर समझेंगे। तो देखो बच्चों, यदि मुझे कोई संख्या दी हुई है z बराबर a प्लस आयोटा बी, ये कोई सम्मिश्र संख्या है। यहाँ पर a और b दोनों ही क्या है, वास्तविक है। ठीक है, और उसके बाद जो आयोटा है बच्चों, इसका भी मान मैं बता देता हूँ आपको। ये जो आयोटा है ये किसके बराबर है, वर्गमूल -1 के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कोई z संख्या हो गई। अब देखिए, यदि हमें इसका मापांक निकालना है बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा z का मापांक। तो देखिए, यदि हमें इस संख्या का मापांक निकालना होगा तो इसके मापांक को हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे, मापांक z के द्वारा, और ये होगा वर्गमूल a की घात 2 और प्लस b की घात 2। ठीक है ना बच्चों, ये जो है इसका वास्तविक भाग है और b जो है इसका काल्पनिक भाग है। इन दोनों का वर्ग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये इसका मापांक होता है। तो चलिए बच्चों, प्रश्न को आरंभ करते हैं। देखो, प्रश्न में जो दिया है उसको मैं z के बराबर मान लेता हूं। तो माना मेरा जो प्रश्न है वह किसके बराबर है, z के बराबर है। तो z बराबर कितना है, 1 प्लस आयोटा है बच्चों। ठीक है, तो देखो अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, z का मापांक। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं अतः अतः z का मापांक। तो z के मापांक को मैं किससे व्यक्त करूंगा, ये मापांक z से व्यक्त करूंगा, और ये होगा वर्गमूल। देखो बच्चों, यहाँ पर 1 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ देखिए आयोटा का गुणांक कितना है, वह भी 1 है, तो यहाँ पर भी 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर कितना होगा, देखो वर्गमूल के अंदर 1 का वर्ग होगा 1 और फिर से हो जाएगा 1। तो इसका जो मापांक है वह कितना आया, वर्गमूल 2 आ जाएगा बच्चों। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।